अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद नदीम और मैं हाशिम चौधरी। अपने चैनल दीमू स्किल्स के साथ क्या चल आप सब ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। जी दोस्तों, जैसा कि आपको पता है और आप देख भी रहे होंगे, पीछे हमने केज मुकम्मल कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही हो गया। सिर्फ एक केज के फ्रंट को ना तार लगाना बाकी है, तो वो तार लगाने वाला काम आज हम करेंगे और इंशाल्लाह नज़ीर उसके बाद हम छत का काम करेंगे। काफ़ी दिन हो गए हैं कि हम इस काम के पीछे लगे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है। मैं आपको दिखाता भी हूँ कि आप देखें, ये वाला केज बिल्कुल मुकम्मल हो गया है और ये जो लास्ट वाला केज है ये भी बिल्कुल मुकम्मल है। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसकी फाइनल शेप है। ये वाली ये भी इसकी शेप फाइनल है, लेकिन इसको हमने तारों के साथ सिर्फ बांधना है और तारों के साथ बांधने के बाद उसके ऊपर वाले सरिये काट देंगे और इंशाल्लाह अज़ीज़ कल दरवाजे भी लग जाएंगे। आज बंदा आया था, वो आके साइज़ वगैरह ले गया और मुझे बता गया कि आपने कौन कौन सा एंगल और कितने लेके आने हैं पीस। वो मैं आज एंगल वगैरह ले आऊँगा और उसके बाद इंशाल्लाह अज़ीज़ वो कल आएगा और अपने दरवाज़ों का काम करेगा। लेकिन सबसे पहले हम ये मुकम्मल करेंगे आज। ये मुकम्मल करने के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह अज़ीज़ छत का काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि कल इसके आने से पहले छत का काम मुकम्मल हो जाए। जाली लगाना तो बहुत मुश्किल है, आपको पता है, और वो लगनी भी नहीं है एक दिन में। लेकिन ये है कि हम पाइप वगैरह लगा के ना इसको आज बिल्कुल मुकम्मल कर देते हैं। अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल काम आज मुकम्मल हो जाएगा। जाली कल हम लगाएंगे तो फिर दरवाजे लगा लेगा। जब वो दरवाजे लगाएगा तो फिर हम छत को मुकम्मल तौर पर उसके साथ ही बांध देंगे तारों के साथ इंशाल्लाह अज़ीज़। जो लेंटर में सरिया डालने वक्त तार बांधते हैं ना सरिये के साथ, वही तार हम दरवाजे के साथ बांधते हुए छत को भी पक्का कर देंगे और साथ में दरवाज़ों को भी पक्का कर देंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। तो मैं सोच रहा था कि इसके बैक साइड पे ना हम घास जो होती है ना, आर्टिफिशियल घास जो होती है, वो ला के लगाएं तो सब्ज़ा अच्छा लगेगा। और कल फिर इसको पेंट करते हुए और दरवाजे लगाते हुए और छत लगाते हुए इसको मुकम्मल करें और परसों जाके अपने परिंदे जानवर जो भी लेके आना वो लेके आएँ इंशाल्लाह अज़ीज़। तो अब हम टाइम को ज़ाया नहीं करते। मैं और हाशिम चौधरी साहब आप देख सकते हैं बड़े तैयार श्यार होके आए हैं और बिल्कुल फ्रेश होके आए हैं। अपने काम को शुरू करते हैं और इंशाल्लाह अज़ीज़ कोशिश करेंगे कि आज काम ख़त्म हो जाए। ठीक है हाशिम चौधरी साहब? जी ठीक। हाशिम चौधरी साहब भी पुरजोश है इंशाल्लाह अज़ीज़। आज पूरी कोशिश करेंगे कि इस काम को मुकम्मल कर दें इंशाल्लाह। अल्लाह के नाम से काम को शुरू करते हुए हाशिम चौधरी साहब ने और मैंने सबसे पहले केज के फ्रंट को तार लगाने की कोशिश की एक साइड पे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हाशिम चौधरी साहब बाहर से मुझे तार पकड़ के और बना के पकड़ाते जा रहे थे और मैं कोशिश कर रहा था उसको लगाता जाऊँ। सबसे पहले मैंने सरिये को पक्का करने की कोशिश की, जो हमने सरिया लगाया हुआ था उसको तार लगाने की कोशिश की। फिर जो साइड थी इसको मैंने सोचा कि इसमें काफ़ी ज़्यादा हला है, इसमें हमने 4 तारे इकट्ठे करके लगाने की कोशिश की ताकि इसकी पकड़ अच्छे तरीके से हो सके और हला भी बंद हो सके। तो काफ़ी ज़्यादा हम मेहनत कर रहे थे, तार भी लगा ली, काफ़ी हद तक हमने लगा भी ली, लेकिन मेरे दिल को तसल्ली और सुकून नहीं हुआ। मुझे ये काम अभी सही तरीके से यानी कि पसंद नहीं आया। मैं कोशिश करूँगा कि इस पर जाली लगा के ना उसको भी तार लगा दूँ। तो जैसे ही हम काम कर रहे थे तो हाशिम चौधरी साहब को उसकी वालदा का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि हाशिम चौधरी साहब की जो दादू हैं वो इस दुनिया में नहीं रही। तो हाशिम चौधरी साहब ये फ़ोन सुनने के बाद अपने घर चले गए। तो मैंने कोशिश की कि मैं जितने मेरे अकेले से जितना काम होता है मैं वो करूं और फिर मैं भी उधर जाऊं। जी दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि सुबह मैं और हाशिम चौधरी साहब इकट्ठे इसको मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे थे और काफ़ी हद तक हमने कर भी लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये तारें लगाई हैं हमने, क्योंकि इस जगह पे खला काफी ज्यादा था और तार लगा के इसको मुकम्मल करने की कोशिश की गई है, लेकिन मुझे लग रहा है ये सेफ्टी नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस जगह पे सारी को जाली रखेगा तो हम हल्की सी तार लगा दें ताकि ये जगह बिल्कुल बंद हो जाए, इसमें से कोई चीज अंदर या बाहर ना जा सके, ये काम बिल्कुल महफूज हो जाए। क्योंकि मजबूत काम करना है और एक ही बार करना है, बार बार हम एक काम को नहीं कर सकते। और हाशिम चौधरी साहब को उसकी वालदा माजिदा का फोन आया और उन्होंने बताया कि हाशिम चौधरी साहब को कि उनकी दादों का इंतकाल हो गया और वो इस दुनिया में अब नहीं रही। तो हाशिम चौधरी साहब इस वजह से अपने घर चले गए और मैंने भी काम को अब इसी जगह पे रोक देना है क्योंकि मैंने भी वहां पे जाना है। तो मैं थोड़ा सा टाइम है, जब तक वो मुझे नहीं बताता कि नमाज जनाजा कब है और मेरी बेगम साहिबा और बच्चे स्कूल से नहीं आ जाते, तब तक मैं थोड़ा से काम कर लेता हूँ और फिर इंशाल्लाह अज़ीज़ हाशिम चौधरी साहब की दादों की तरफ जाएंगे, यानी कि जो उनकी डेथ हो गई है उधर जाएंगे अफसोस के लिए। और फिर इंशाल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ने चाहा तो कल आके दोबारा काम को शुरू करेंगे। तो मैं अब कोशिश करता हूँ कि कम से कम ये वाला काम मुकम्मल हो जाए और सामान जो दरवाजों पे लग रहा है ना वो मैं ले आऊँ, ताकि कल जो बंदा आना है जिसने आना है काम करने के लिए वो फारिग ना बैठे। तो उसको अगर वो आ गया और काम उसने ना किया तो वो यानी कि उसकी दिहाड़ी मुझे पड़ेगी और नुकसान होगा, क्योंकि उसने छुट्टी करके काम से आना है मेरे लिए एक दिन निकाल के। तो मैं कोशिश करता हूँ कि
दिन जाया ना करूं, वो आए और उसे भी हम फारिग ना बैठाएं, उससे काम करवाएं। तो इसको मैं तार अच्छे तरीके से लगा देता हूँ, पक्का कर देता हूँ, क्लम्प वगैरह लगा देता हूँ। बाकी इंशाल्लाह लजीज कल वो आएगा तो दरवाजे लगा देगा, छत का काम फिर हम कल कर लेंगे, क्या करें, मजबूरी है। तो जाना तो पड़ेगा ना उधर, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये काम से फारिग होकर फिर अपना काम शुरू कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आप मुझे देखते रहे और मैं अपने काम को खत्म करने की कोशिश करता हूँ। दोबारा मैंने अकेले ने काम शुरू किया और जिस जगह पे तार लगाना बाकी थी उस जगह पे मैंने तार लगाई अच्छे तरीके से। 4 तारों की तय बना के मैं तार लगा रहा था और एक एक टुकड़े को लगा के उसको अच्छे तरीके से कसाई दे के मैं काटता जा रहा था। और अल्लाह पाक का शुक्र है कि तार कम अज़ कम लगाने वाला काम मैंने कर लिया, जो मुश्किल है सबसे मेरे लिए। जी दोस्तों, मशीन बिल्कुल तैयार है। कोशिश करता हूँ कि अभी सारे क्लम्प लग जाए। अगर क्लम्प लग गए तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो कल आके वो खान साहब जो है वो इसको दरवाजे लगा देंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो फिर परसों छत का काम होगा। मैं कोशिश करूंगा कि क्लम्प लगने के बाद ना इसकी पार्टीशन भी एक की कर दूं ताकि हम आके काम को खत्म करने वाले बने, क्योंकि मैं तो बस क्लम्प लगाने के बाद फारिग हूँ। अब देखेंगे क्लम्प लगाने में कितनी देर लगती है। अगर जल्दी हो गया तो अच्छी बात है, वरना फिर ये सारा काम कल ही करना पड़ेगा। तो कोशिश करता हूँ कि अभी खत्म हो जाए। आपने मेरे साथ रहना है, मैं अपने काम को आगे बढ़ाता हूँ। 8-10 क्लम्प जितने भी थे मेरे पास वो मैंने लगा दिए और बड़ी मुश्किल से लगाए, क्योंकि इसमें जो मैं पेच लगा रहा था ना वो काले पेच बीच में ही टूट जाते तो उसे दोबारा लगाना पड़ता था। बड़ी मुश्किल पेच आई। बहरहाल मैंने अपने काम को अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म कर दिया। मैं करने लगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और वेलकम बैक। जी दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने आपको बताया था कि कल हाशिम चौधरी साहब की जो है दादो फोत हो गई थी, तो मैंने उधर जाना था हाशिम चौधरी साहब। तो मैंने और हाशिम चौधरी साहब ने वहाँ पे जाना था। हाशिम चौधरी साहब तो पहले चले गए थे, मैं बाद में गया था। तो अब मैं वापस आ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा काम किया था मैंने, यानी कि इसको पूरा कर दिया था। जाली वगैरह लगा दी थी, इधर जाली लगानी बाकी है, तार वगैरह लगाई है, लेकिन मेरी तसल्ली नहीं है। तो इधर भी जाली लगाता हूँ इंशाल्लाह लजीज़। और खान साहब भी आ गए, वो देख सकते हैं आप, दरवाज़ों का काम करने के लिए। और हाशिम चौधरी साहब भी वापस आ चुके हैं। हाशिम चौधरी साहब भी आ गए हैं। तो अल्लाह पाक का शुक्र है, अब हम अपने काम को शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे कि आज काम को ख़त्म कर लें, क्योंकि आज वो दरवाजे लग जाएंगे ना तो फ्रंट मुकम्मल हो जाएगा, बीच में पार्टीशन भी हो जाएगी। काफ़ी ज़्यादा काम है। तो मुर्गियों को मैंने खोला, तो सबसे पहले मुर्गियों को डालते हैं दाना, पानी डालते हैं और फिर इंशाल्लाह रजीज़ इन्हें बंद करने के बाद फ़ौरन फिर मैं अपने काम को शुरू कर दूँगा। और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं ना सुबह मुर्गियों को खोल के गया हूँ, तो मैंने चूज़े को नहीं खोला, इस वाले को, और ये बेचारा चूज़ा नीचे गिर गया था। तो जो मुर्गी जिसने बच्चे निकाले हैं उसने इसको मार दिया है। तो बेचारे की ज़िंदगी इतनी थी, मैं क्या कर सकता हूँ। गलती मेरी भी है कि मैंने खोला नहीं था। इसकी माँ के साथ ही से खोल देता तो शायद ये बच जाता। बहरहाल इसकी ज़िंदगी इतनी थी, इसने इसी तरह मरना था और इधर इसकी कहानी ख़त्म होनी थी। तो अब मैं अपने काम को शुरू करता हूँ। खान साहब अपने दरवाज़ों का काम करते हैं, हम अपने फ्रंट का काम करते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज काम को ख़त्म कर दें। जी दोस्तों, ये चूज़ा कल का पैदा हुआ है, तो इसको मैं सोच रहा था कि शक्कर वाला पानी पिला दूँ। तो इसके लिए मैं शक्कर वाला पानी ले गया हूँ, ये पड़ा हुआ है। तो इसे सबसे पहले शक्कर वाला पानी पिलाते हैं, फिर इसको छोड़ते हैं, दाना पानी वगैरह डाल के खुद ही खाता रहेगा माँ के साथ। इसकी माँ ने तो सुबह सुबह एक चूज़ा हमारा मार दिया है, पता नहीं सील था कि देसी था, मुझे नहीं पता। अल्लाह पाक माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। तो इसको पहले पानी पिलाते हैं और अपने काम की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैंने फ़ौरन से चूज़े को हाथ में पकड़ के उसको पानी पिलाया। जी दोस्तों, मैं और हाशिम चौधरी साहब काम को शुरू करने लगे थे, लेकिन खान साहब जो है उन्होंने हर चीज़ पे कब्जा किया हुआ है, यानी कि इंची स्टेप पे जो हमें चीज़ें चाहिए, स्विच चाहिए, उस पर भी कब्जा किया हुआ है। उसमें ग्राइंडर लगाई हुई है एक में, और एक में आप देख सकते हैं कि वेल्डर मशीन लगाई हुई है, उधर ग्राइंडर लगी हुई है। और ये शलवार खान साहब, ओहो समीउल्लाह खान साहब काम कर रहे हैं। तो अब एक ही बंदा काम कर सकता है, या खान साहब काम कर सकते हैं या हम काम कर सकते हैं। तो हम फिर अभी थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं, खान साहब को काम करने देते हैं। जैसे ही खान साहब अपना काम कंप्लीट कर लेंगे उसके फौरन बाद हम अपना काम शुरू करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। कोशिश करेंगे कि अंदर पार्टीशन जो हमने करनी है ना वो कर दें, और छत का जितना काम हो सकता है वो कर लें। फिर इंशाल्लाह अज़ीज़ जितना काम रह जाएगा बाकी वो कल आके कर लेंगे अल्लाह ने चाहा तो। आप देख सकते हैं कि खान साहब पुरजोश तरीके से काम कर रहे हैं। समीउल्लाह खान साहब ये लकड़ी और लोहे का कारीगर हैं, लकड़ी का फर्नीचर का काम भी कर लेते हैं और लोहे का यानी कि कोई भी काम हो वो कर लेते हैं। तो अगर कोई शेखुपुरे तक, बेगम कोट से लेके या शादरे से लेकर शेखुपुरे तक कोई काम करवाना चाहे तो खान साहब का, समीउल्लाह खान साहब का नंबर मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ आपने उस नंबर पे रब्ता करना है।
इस चीज़ की गारंटी होगी कि जैसा आप काम कहेंगे खान साहब वैसा ही काम करेंगे। और जो पैसे हैं यानी कि जो आपने खुद ही इनके साथ डिसाइड करने हैं कि क्या करना है क्या नहीं, काम के लिहाज से मेरी गारंटी होगी कि खान साहब बहुत अच्छा काम करेंगे इंशाल्लाह। तो अब खान साहब को काम करने देते हैं, आपको भी दिखाते हैं, और उसके बाद हम अपना काम इंशाल्लाह शुरू करेंगे और ख़त्म करने की भी कोशिश करेंगे। खान साहब का कहना है कि जब वो 13 साल के थे तो अपने वाले साहब के साथ ये लोहे का काम करते थे, फर्नीचर वगैरह जो भी बनाते हैं, इसकी खिड़कियाँ वगैरह बनाते थे। तो अब ये माशाल्लाह 42 साल के हैं और खान साहब कह रहे हैं कि मैंने बीच में कोई ऐसा दिन नहीं है जहाँ मैंने खुद से छुट्टी की हो। अल्लाह माफ़ करे, बीमारी वगैरह तो हर इंसान के साथ होती है। काफ़ी ज़्यादा मेहनती बंदे हैं, आप देख सकते हैं कि इन्होंने सारे पहले एक ही बार सारे पीसीस काटे हैं और उनको फिर नाप तोल के एक जगह पे लगाया। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रही थी ये क्या कर रहे हैं, लेकिन जब इन्होंने लगाया और देखा, तैयार किया, जाली भी बड़े अच्छे तरीके से लगाई है, तो मैं तो यकीन करें बड़ा खुश हुआ इनके काम को देख के। जी दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि काम हमारा बहुत ज्यादा लटक गया है। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक ही दिन में काम खत्म हो जाए, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि काम लटकता ही जा रहा है। मैंने तो सोचा था कि खान साहब 3-4 घंटों में काम खत्म कर देंगे, लेकिन खान साहब ने भी लेट नहीं डाल दिया है। वैसे सुबह के काम पे चढ़े हुए हैं, कोई बीच में इन्होंने रेस्ट नहीं की, सोए खाने और चाय पीने के अलावा कोई रेस्ट नहीं की, काम के ऊपर चढ़े हुए हैं, लेकिन काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आज पूरा दिन खान साहब ने हमें भी कोई काम नहीं करने दिया, क्योंकि सारे स्विच वगैरह हर चीजें बिजी हैं। तो जब फ्री होगी तो फिर ही हम काम करेंगे। तो तकरीबन 4:45 हो गया, काम पे जाने का टाइम हो गया है। तो मैं तो जाने लगा हूँ काम पे। हाशिम चौधरी साहब खान साहब के साथ मिलके काम करवाएं, फ्री होके इंशाल्लाह वो भी काम पे आ जाएंगे। तो कोशिश करते हैं कि अभी थोड़ा बहुत और काम आधे घंटे में जितना खत्म हो सकता है वो हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह मैं आपसे इजाजत चाहते हुए काम पे चले जाऊंगा इंशाल्लाह। खान साहब ने हाशिम चौधरी साहब को साल लगाया हुआ था और उसकी मदद के साथ यानी कि वो पेचकस के साथ जाली को कसाई देता था और वो फिर टूच वगैरह लगाते थे। बड़े अच्छे तरीके से जाली लगाई, बड़ी प्यारी जाली लगाई है इन्होंने। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि खान साहब आज पूरा दिन काम करते रहे, दरवाजे बनाते रहे, और काफी ज्यादा खान साहब ने मेहनत भी की है और दरवाजे भी बहुत अच्छे बना दिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये दूसरा दरवाजा तैयार कर रहे हैं। पहला दरवाजा वो सामने आपको नजर आ रहा होगा तैयार करके रखा हुआ है। हाशिम चौधरी साहब और खान साहब बैठे हुए अपना काम कर रहे हैं, और आज पूरा दिन मैंने काम नहीं किया, और अगर ना काम करने की वजह से मुझे बहुत ज्यादा सुस्ती पड़ रही थी, बार बार नींद आ रही थी, चक्कर आ रहे थे, दिल कर रहा था कि बस सोया रहो। तो लेकिन फिर भी मैं ढीठ होके यहाँ पे बैठा रहा। तो खान साहब और हाशिम चौधरी साहब तो अपना काम कर रहे हैं, और मैंने इन्हें बोला कि आपने दरवाजे लगा के ही आज जाना है, क्योंकि कल आके हम छत का काम करेंगे, और छत का काम खत्म होते ही हम अपनी चीजें वगैरह जो भी लेके आना है वो लेके आएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी 2 दिन की मेहनत आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हकीकत में हमारी मेहनत पसंद आई है और काम पसंद आया है, तो आपने हमारी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को आगे शेयर करना है। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहा हूँ अल्लाह पाक की मेहरबानी से कि हमारा काम जल्द अज जल्द खत्म हो जाए, और आप भी दुआ करें कि हमारा काम जल्द अज जल्द खत्म हो जाए। कुछ ना कुछ तो नजर आए। 2 माह हो गए हैं, हम सिर्फ पाइप को जालियां वगैरह ही लगा रहे हैं और कुछ भी नहीं किया। तो इसके साथ अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आप हमें दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।